नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। अभी एनटीपीसी द्वारा आयोजित अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा सीसीटीसी के पोस्ट पे प्रयागराज जोन में सिलेक्शन हुआ है। आप सब भाइयों बहनों का बहुत सारा मैसेज आया टेलीग्राम के माध्यम से, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर पे बधाई दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और बहुत सारे मैसेज, लगभग 200 मैसेज, किसी का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया क्योंकि 12 घंटे की हमारी ड्यूटी है, आप लोग जानते हैं, तो समय का अभाव रहता है और नहीं देख पाते हैं किसी का मैसेज, तो इसके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे। जितना मैंने मैसेज देखा उसमें बस ज़्यादा था कि आपने कैसे तैयारी की, जीके जीएस को कैसे किया, कवर मैथ को कैसे किया, मतलब मेरे स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते थे। तो मैंने बता कि बहुत को तो रिप्लाई दिया लेकिन उतना रिप्लाई संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि अभी मैं भारतीय रेलवे में काम कर रहा हूँ, तो मेरा ड्यूटी 12 घंटे का है। तो 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद मैंने पढ़ाई की और एनटीपीसी CBT 1 में 88 मार्क्स और CBT 2 में 107 मार्क्स आए। उसके बाद अब इतने आए तो कैसे आए, आपको तो समय नहीं मिलता होगा, खाना भी बनाना है, उसके बाद सोना भी है, दैनिक दिनचर्या भी करना है, तो आप ऐसे कैसे कर पाए। तो ये सब करने का एक ही रीज़न है कि जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन हुआ मेरा ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पे, तो मेरा पहला पोस्टिंग ही मेरे डिवीज़न का, मतलब जो सजा के रूप में जो स्टेशन मिलता है लोगों को, वो मुझे पहली पोस्टिंग में मिली। और वहाँ पे बहुत काम है, जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे मतलब दवा के काम है। 12 घंटे में आपको 12 घंटे वर्किंग करना है। यहाँ से DFCC की लाइन कनेक्ट होती है, बहुत सारा नोटिस स्टेशन है, यहाँ से आपको कोर्ट की तरफ लाइन जाती है, तो बहुत सारा काम है यहाँ पर, जिसके कारण आदमी का पूरा हालत ख़राब हो जाता है 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद। तो जब मैं महसूस किया कि मैं इतना मेहनत इसीलिए किया था कि इतना हालत ख़राब हो रहा है, पूरा आके बस मन करता था किसी तरह सो जाना है, ड्यूटी करके आने के बाद मन करता था किसी तरह सो जाना है। लेकिन फिर सोचे हम ये कितना दिन तक चलेगा, क्योंकि अब वही अब इसमें रहना है तो 12 घंटा अब कंटिन्यू ज़िंदगी भर चलेगा क्या। हम सोचे नहीं, पढ़ना है। तो इस बीच मेरे साथ कुछ परेशानियां भी आई, कुछ मैं डिप्रेशन में भी गया 1-2 साल, कुछ पर्सनल रीजन थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ। फिर धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से, राधा रानी के आशीर्वाद से, महाराज प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से इनका सत्संग सुना, बहुत पॉजिटिविटी आई। उसके बाद पॉजिटिविटी आने के बाद मैंने ओशो को सुना, भगवत गीता को पढ़ा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यूट्यूब पे एक टीचर है सक्सेस ट्रैक पे अरविंद सर है, तो वो एक टारगेट बैच लाए थे एनटीपीसी के लिए, मतलब वो डेली टारगेट देते थे। तो मैं यूट्यूब के जरिए उनको देखा, उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो एक स्टेशन मास्टर के रूप में अभी वेस्टर्न रेलवे में ही कार्यरत है। तो जब मैं उनका कंटेंट देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैं वहाँ से डेली टारगेट थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने लगा। मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, 2 साल तक पढ़ाई छोड़ दे तो आदमी बहुत कुछ भूल जाता है। फिर मैं उनका टारगेट कंप्लीट करने लगा। उसके बाद वो एनटीपीसी का एक पेड टारगेट लाए थे जीके जीएस के लिए, तो फिर मैंने वो ज्वाइन की, उससे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि उसमें आपको मतलब पेड टारगेट में सब्जेक्ट वाइज वो देते थे। जैसे कि आप तो एक दिन में आपको 100 डे का टारगेट था, ये 100 डे में पूरा सिलेबस कैसे करना है, तो डे 1 में आपको ये करना है, डे 2 में ये करना है, डे 3 में ये करना है। और डे 1 में जितना भी टारगेट देते थे उसको रात को फिर क्विज के माध्यम से उसका क्विज करवाते थे। तो ये काफ़ी फायदेमंद रहा हमारे लिए। तो सबसे पहले तो अरविंद सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट किया और सिलेक्शन में मेरा उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे पर्सनली गाइड भी किए, क्योंकि मैं पॉइंट्समैन था और स्टेशन मास्टर तो एक बॉन्ड भी होता है, तो पर्सनली गाइड किए और बहुत सहयोग रहा उनका।
और जीके जीएस में उनका नोट्स जो है अरविंद सर का, वो आपको वो बीपीएससी के लिए नोट्स बनाए हैं और वही नोट्स आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए थे, फ्री में भी प्रोवाइड उनके चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उस टारगेट बैच से मैं जुड़ के जीके जीएस कंप्लीट किया। साथ में मैं खान सर का पॉकेट जीके, खान सर का जो पॉकेट जीके है उसको मैंने प्रेफर किया था। खान सर का पॉकेट जीके बहुत अच्छा है, उसको मैंने पढ़ा था और मैं पहले से कौटिल्य जीएस सर से पढ़ चुका हूँ 2021 में, तो उनसे काफ़ी मदद मिली थी। उसके बाद मैं उससे पहले ग्रुप डी के लिए तैयारी किया था, तो अपने ही होम स्टेट से किया था। हमारे यहाँ एक महुआ के राज कोचिंग सेंटर है, वहाँ से किया था। तो वहाँ से मेरा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर कोरोना के बाद मैंने साहिल सर से पढ़ी, साहिल सर से मैथ रीजनिंग पढ़ा, मैथ पढ़ा साहिल सर से, उनका बैच लिया था 2020 में। तो बैच लेने के बाद उनसे भी पूरा मैथ पढ़े, उनका नोट्स बनाए प्रॉपर, उनका नोट्स बना के उसी को अभी वर्तमान में उसी को रिवीजन कर रहे हैं। और साहिल सर का क्या है कि आप CTM आता है, कैच द मैथ सीरीज, और 3 बजे हर दिन आता था पहले, अभी तो पता नहीं, अभी तो शायद 11 बजे कर दिया। CTM आता था, तो बस उसको कंटिन्यू करते थे, क्योंकि उसमें आपको 25 क्वेश्चन को देते थे, तो लगभग प्रीवियस क्वेश्चन था, तो उससे आपको हर तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता था। और अब आगे बात करें तो आपको साइंस मैथ के लिए होगा। मैथ के लिए एक और चीज़ मैं करता था, जैसे कि एग्जाम का नज़दीक टाइम आ गया है, तो एग्जाम का नज़दीक टाइम आ गया तो मेरे पास आदित्य रंजन सर का मैथ्स फार्मूला बुक है, ब्रह्मास्त्र जो है। तो उसमें क्या है कि हर फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो बेस्ट बुक है। इससे क्या होता था कि 10 दिन में मेरा पूरा मैथ का रिवीजन हो जाता था। तो मैं ये करता था, मैथ का बता दिया मैंने, जीके जीएस का बता दिया, बस वही आपका पॉकेट जीके, मैं शायद कौटिल्य सर का नोट्स पहले से पढ़ चुका था, मेरे पास नोट्स भी पढ़ा हुआ है। और सक्सेस ट्रैक वाले अरविंद सर का उनका पर्सनल नोट्स जो उन्होंने बीपीएससी के लिए बनाई थी, बस इतना जीके जीएस के लिए किया था, और बता दूंगा मैं आगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के लिए मैंने दीपक तीर्थयानी सर का बैच भी लिया था, मतलब उनसे पेड क्लास में पढ़ा हुआ दीपक तीर्थयानी सर से। तो रीजनिंग में फिर एक बार दीपक तीर्थयानी सर से पढ़ लेने के बाद मुझे कभी रीजनिंग दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से ही रीजनिंग को कवर किया। बस ज़्यादा प्रैक्टिस रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रही है रेलवे में, तो रीजनिंग के लिए बस दीपक तीर्थयानी सर का फॉलो किया था और बस मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं आगे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने रवि स्टडी IQ जो अभी डेली आ रहा है, तो रवि स्टडी IQ का आप डेली देख सकते हैं, उनका 20-25 मिनट का वीडियो रहता है और 15 क्वेश्चन कराते हैं, तो आप उनका डेली देख सकते हैं। आपके पास अगर कम समय है तो, और नहीं तो आप ज़्यादा समय है तो कुमार गौरव सर का देख सकते हैं, RW वाले चौहान सर का देख सकते हैं। सारे टीचर्स बेस्ट हैं, आपको चूज करना है आपके समय के अनुसार कि हमको कितना समय में कवर करना है। अगर कम समय में कवर करना है तो आपको बस रवि स्टडी IQ से कवर कर लीजिए, और ज़्यादा समय में आपको लगता है कि हाँ उनका क्या है, कुमार गौरव सर की स्टैटिक भी पढ़ाते हैं, आपको करंट के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ के पढ़ाते हैं। और करंट उसके बाद मंथली में बात करें तो मंथली में मैं RWA का जो चौहान सर हैं उनका मंथली आता है एक वीडियो, और वो PDF आपको RWA पे मिलता है, तो मैं उस PDF से मंथली प्रिपरेशन करता था मंथली करंट अफेयर्स का। वो काफ़ी ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके डिस्कशन से बहुत सारे सवाल रेलवे में पूछे गए हैं। मैं जब एनालिसिस किया क्वेश्चंस पेपर का, तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे मिले जो रेलवे के, मतलब वो जो डिस्कशन कराते हैं उस डिस्कशन से क्वेश्चंस थे। तो आप मंथली के लिए RWA और स्पीडी, और एक इंडोलॉगस चैनल है, इंडोलॉगस चैनल भी बेस्ट है मंथली के लिए, आप इनमें से किसी का कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर मैंने शिवम सर से मैंने कंप्यूटर की थी। तो शिवम सर से कंप्यूटर उनका एक 11 या 12 घंटा का मैराथन है, वो देख लिया था कंप्यूटर, उसके लगभग आ गए थे क्वेश्चंस। उसके बाद आप बोलेंगे इतना सारा करें, लेकिन आप तो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आपको समय कम मिलता है।
तो समय मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, अपना जो दैनिक दिनचर्या करते हुए पढ़ाई भी करना है, क्योंकि आगे बढ़ना है। और घर के पास पोस्टिंग लेना सबसे पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि यहाँ मैं हूँ जहाँ पे अभी सूरत मेरे घर से काफ़ी दूर है, लगभग 36 घंटा 40 घंटा आने जाने में लग जाता है। तो इसके लिए एक जुनून भी था कि घर के पास जाना है और यहाँ से तो किसी तरह निकलना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्किंग प्रेशर है, वर्किंग लोड है। और मतलब ग्रुप डी मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको फिजिकली तो फिट रहना पड़ेगा, और फिजिकली रूप से ही वर्क होता है। ग्रुप डी में अधिकतर वर्क फिजिकली ही है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फिजिकली परेशानी होती है। तो अब 12 घंटे की ड्यूटी थी मेरी, तो मैं सुबह 8 से 8 करता था, या रात को 8 से सुबह 8 बजे तक करता था। तो उसके बाद आके मैं खाना बनाते समय, अब जो बोलेंगे कि जॉब के साथ कैसे कर सकते हैं, तो मैं खाना जब बनाता था आते समय, तो खाना बनाते बनाते समय मैं क्या करता था कि करेंट अफेयर्स की क्लास में खाना बनाते बनाते सोचता था ये कर लेता हूँ। वो खाना भी बन रहा है, कान में ईयरबड्स लगा दिए, करेंट का क्लास भी चल रहा है। उसके बाद करेंट हो गया खाना बनाते बनाते, तो सीटीएम क्या है, मैं दुगुना स्पीड करके देख लेता था। उससे क्या है, मेरा फॉर्म कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है सीटीएम से। यहाँ हो गया आपका खाना बनाते बनाते मेरे सीटीएम कंप्लीट हो गए और करेंट कंप्लीट हो गया। फिर खाना पीना खा लिया, खाना पीना खाने के बाद मैं जीके जीएस पढ़ता था। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जीके जीएस पढ़ता था। जीके जीएस पढ़ने के बाद जब नींद लगने लगती थी, जब पढ़ने लगा था 11-12, उसके बाद क्या करता था कि मैं सोचता था कि अब नींद लगने लगी तो क्या करें, देह तो पूरा थका हुआ है। तब मैं टेक्स्ट बुक ऐप, बहुत ही अच्छा है, टेक्स्ट बुक ऐप पे टेस्ट लगाता था। और टेक्स्ट बुक ऐप पे लाइव टेस्ट था। उसके बाद उसका सेक्शनल, उसका आपका एग्जाम बेस्ड जो, क्योंकि वो आपको लगभग टेक्स्ट बुक जैसा ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। उसका जो क्वेश्चंस कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था टेक्स्ट बुक का। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक टीम भी, मतलब टेक्स्ट बुक भी मेरे सफ़र में बहुत अच्छा साथी रहा। और बोल सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाने में बहुत फ़ायदा है आपको। एक क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको रेलवे में या फिर कहीं भी आपको सबसे पहला एग्ज़ाम पास करने हैं, या आप टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं। आपको आता सब है, लेकिन आपको तो वहाँ फिक्स टाइमिंग है कि इतना देर में आपको बनाना है। तो इतना देर में बनाने के लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट लगाना चाहिए। तो आप किसी भी ऐप का लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप किसी भी कहीं से भी, लेकिन आप टेस्ट जरूर लगाइए, इससे आपका टाइमिंग सुधरता है। और टेस्ट लगाने का एक तरीका ये है कि सिर्फ टेस्ट लगाना नहीं है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार, आप कोई इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो आप मौलिक अधिकार के कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, उसका नोट मिलेगा। लेकिन जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब क्वेश्चंस को किस तरह से घुमाया है, आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेगा। उस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से कई एग्जाम में पूछता है। तो जब आप टेस्ट लगाते हैं तो ये सबसे आपको फायदा मिलता है। और टेस्ट लगाते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर से जरूर कीजिए, नहीं तो टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। और सबसे जरूरी है टेस्ट लगाना। अगर हम सबसे ज़्यादा कोई काम किए हैं तो टेस्ट लगाएं। वीक में 2 या 3 टेस्ट हम जरूर से जरूर लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं। मेरा एनटीपीसी का ग्रेजुएशन का एग्जाम है CBT 2 का, जुलाई में जो होने वाला है, तो उसके लिए मैं अभी भी टेस्ट लगाता हूँ। और मैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने के लिए क्या करता था कि मैं सेक्शनल जो लगाता था, जैसे कि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन का सेक्शनल मैथ है, तो सेक्शनल मैथ में 30-35 क्वेश्चन का है। तो 30-35 क्वेश्चन में जो 6-7 बहुत मतलब हार्ड है या फिर टाइम टेकिंग है, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। और वो 20-25 तो क्या है, रिपीटेड है, वो रिपीटेड है, तो उसको देखना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप उसमें अगर आपके पास कम टाइम, आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप सारा क्वेश्चंस को रोज बनाएंगे तो उतने पास आपके पास समय नहीं है। इसलिए आप जैसे कि आप अभी 15 आपका 47 शिफ्ट में 2025 का ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था, तो 47 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ, तो 47 शिफ्ट में आपको 47 में 30 से गुना कर दीजिए, कितने क्वेश्चंस हो गए, 1410 क्वेश्चंस हो गए। और 1410 क्वेश्चंस जरूरी नहीं है, उसमें से आपके टॉप 200 क्वेश्चंस होंगे, उसी क्वेश्चंस को बार बार डाटा चेंज कर करके रिपीट किया है। तो आप अगर 1410 क्वेश्चंस की 1410 क्वेश्चंस की जगह आप 200 से 300 अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आपके पास कम समय हो।
अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप डेली मॉक लगाइए, डेली सेशनल लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैथ को कैसे कम समय में अटेम्प्ट करें, इसके बारे में बताइए, मैथ के बारे में, प्रॉपर स्ट्रेटजी, मैथ रीजनिंग के बारे में, और जीके जीएस के बारे में याद करने का कैसा क्या है, तो अगर ऐसा चाहते तो आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे अगर कोई कुछ अच्छा लगा हो तो। अभी धन्यवाद।